हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवाज़ मम किचन। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि सब्जियों को कैसे वॉश करके और किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखें जिससे कि हमारा फ्रिज भी गंदा ना हो और साफ़ सुथरी सब्जियाँ रखें। तो धनिया आई थी, धनिया को सबसे पहले मैंने अलग कर लिया यहाँ पे और इसे हवे में सूखने दूँगी मैं ऐसे ही 10 मिनट के लिए। और ये कुछ कड़ी पत्ते आए थे और इन सबको मैंने तोड़ के रख लिया क्योंकि साउथ इंडिया में कड़ी पत्ता बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। और मैंने इसे एक कंटेनर में रख लिया, ये 1 हफ़्ता आराम से चल जाता है बिना ख़राब हुए। प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, रेड कलर के बटन को प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरी वीडियोस को एंजॉय करें, देखते रहें। तो ये बिल्कुल भी कोई जो मैं हर हफ्ते करती हूँ ना, बिल्कुल वही चीज़ है। मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है कि मैं अलग अलग कंटेनर लेके आ रही हूँ और उसे स्टोर कर रही हूँ, अलग कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेन्युइनली जो मैं करती हूँ वो वही चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की। हालांकि मैं कर रही थी और मेरे हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे थे। तो सारी सब्जियों को पहले मैंने बॉक्स से या फिर बैग से निकाल लिया है जो जो कुछ भी आया और डाइनिंग टेबल के ऊपर मैंने उसे लगा लिया है। और सारी सब्जियों को पहले अलग कर लूँगी और फिर मैं इसे किस तरह से वॉश करूँगी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने एक टब में, क्योंकि अलग अलग बकेट में डालना, पानी में डालना बहुत ही झंझट हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक बड़ा सा बकेट लेती हूँ, बड़ा सा बकेट है और उसमें मैंने विनेगर डाल दिया है 2 ढक्कन और उसे मिक्स कर दिया है। और जितनी भी वेजीज़ जिन्हें हमें धोना है, वॉश करके रखना है, वो सारी वेजीज़ को मैं यहाँ पे, सारी वेजिटेबल्स को मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी, सारी सब्जियों को यहाँ पे डाल दूँगी। तो जब मैं एक बार किसी एक आयुर्वेदा डॉक्टर के पास गई थी तब मुझे पता चला कि वो शेयर कर रहे थे कि लोगों को आजकल कैंसर क्यों होता है ज़्यादा, इतने यंग एज में भी। तो हाँ, आप सबको पता है कि कोई भी सब्जियां ऑर्गेनिक नहीं मिल रही हैं, सब में रासायनिक खाद यूज़ की जा रही है और ये बहुत ही केमिकल के छिड़काव होते हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं जो हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचती। तो मुझे जब से ये पता चला, मैं कभी भी बिना वॉश किए सब्ज़ी को इस तरह से मैं नहीं बनाती हूँ। और ये आंवला मैंने नहीं धोए हैं क्योंकि मुझे बाद में बनाने थे। तो मैं हमेशा वॉश करके ही सब्जियों को रखती हूँ ताकि मेरी फैमिली के लोगों को इन सारी बीमारियों से कभी ना गुज़रना पड़े। इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि सब्जियों को धोना आजकल के ज़माने में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना धोए तो हमें सब्जियां बनाना और पकाना नहीं चाहिए। तो सारे फ्रूट्स भी मैंने अलग अलग कर लिया और सब्जियों को पानी में मैंने 20 मिनट ही मैं रखती हूँ, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट। और जब जो सब्जियां डूबती नहीं है ना पानी में, उन्हें बीच बीच में मैं पानी में डिप कर देती हूँ ताकि जो भी विनेगर डाला है मैंने उससे सारी सब्जियां एक बार क्लीन हो जाए अच्छे से और सब जगह पानी लग जाए, वो इंश्योर करती हूँ मैं। और बस 20 मिनट के बाद मैं इसे विनेगर वाले पानी से निकाल के दूसरे एक टब में या फिर बकेट में ट्रांसफ़र कर दूँगी, एक बार क्लीन पानी से धोऊँगी। तो आप भी अपने, या अगर आप नहीं धोते हो ना तो आपको पहले धोना चाहिए, बनाने से जस्ट पहले नमक वाले पानी में डाल देना चाहिए सब्जियों को 10 मिनट के लिए, फिर उसे वॉश करके फिर बनाएं। तो जो सब्जियां हमें नहीं धोना है वो मैंने यहाँ पे लगा ली अपने इस रैक में, सब्ज़ी वाली रैक में प्याज अलग कर दिए। और ये स्वीट कॉर्न है, ये स्वीट कॉर्न जो सीज़नल होता है वो घर में आना ही चाहिए। तो यहाँ पे सीज़नल है इसलिए स्वीट कॉर्न आ रहे हैं घर पे। और ये कोकोनट है, कोकोनट साउथ इंडिया में बहुत ही ईजिली मिलता है। ये 50 रुपये के, 40 रुपये के 2 बड़े नारियल है। तो इन्हें भी मैंने रख लिया। इससे मैं कोकोनट मिल्क बनाऊंगी जो कि 1 हफ्ता आराम से चल जाता है। इस बड़े वाले नारियल से 1.5 लीटर दूध आराम से बन जाता है कोकोनट मिल्क। तो ये सारी वेजीज़ को मैं अब क्लीन वाटर से धो लूँगी और सारी सब्जियों को मैं क्लीन वाटर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और बस यही प्रोसेस हर हफ्ते होता है। सब्जियाँ हफ्ते 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 में आती हैं और हफ्ते में आती है, लेकिन ये हफ्ते से मेरी ज़्यादा ही चल जाती है क्योंकि हम लोग 3 लोग हैं घर पे बस। और बस ये सारी सब्जियां डाल दी हैं। तो ज़्यादा एक्स्ट्रा सब्ज़ी मैं नहीं मंगाती हूँ क्योंकि उन्हें रखो, स्टोर करो,
उससे उन सब्जियां ख़राब भी हो जाती हैं बाद में, तो पुरानी भी हो जाती हैं। तो हफ्ते भर में जो सब्जियां चाहिए बस उतना ही मंगाना चाहिए हमको। तो ये सारा मैंने क्लीन वाटर से वॉश कर लिया है। इसके बाद किसी भी चीज़ में आपके पास लकड़ी की टोकरी है या फिर प्लास्टिक की टोकरी है या फिर जाली है, जो भी चीज़ है जिसमें पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए, हवा लग जाए, उसमें आप निकाल लो। तो मेरे पास एक प्लास्टिक की और इस तरह से एल्युमिनियम की मेरे पास 2 जालियाँ हैं। तो ईज़िली सारी सब्ज़ी मैं इसी में निकाल देती हूँ और उसे 3 से 4 घंटे ऐसे ही रखे रहते हैं ये हवा के कांटेक्ट में, फ़ैन के नीचे या फिर ऐसे ही नॉर्मली, और अपने आप ये ड्राई हो जाते हैं। तो मैंने इन तीनों चीज़ों में सारी सब्जियों को निकाल लिया है और बस ये 4 घंटा या 5 घंटा ऐसे ही रहेंगी। और उसके बाद में इसे जब ड्राई हो जाएगी तो कॉटन के क्लॉथ वाले बैग जो आते हैं, जो हमें सुपरमार्केट से भी मिल जाते हैं, बस उसमें मैं ट्रांसफ़र करके इन सारी सब्जियों को फ्रिज में रख दूँगी। तो एक बार मैंने पपीता और अनार वगैरह जितना भी आया था वो विनेगर के पानी में और फिर जल्दी जल्दी वॉश करके रख लिया था मैंने इसे। और इन सारे फलों को भी मैंने अलग अलग निकाल दिया। तो पपाया आया था, अनार आया था और मस्क मेलन आया था और कस्टर्ड एप्पल, सीताफल और फ्रूट्स में यही सब कुछ आया था। केला हम 2 दिन में या 3 दिन में हम मंगाते रहते हैं क्योंकि वो जल्दी ख़राब होने लगता है। और फ्रूट्स को भी मैंने वॉश करके रख दिया था। ये 3 पपीता लोकल मार्केट में 50 रुपए के 3 मिले थे। लोकल मार्केट बहुत अच्छी होती है सब्जियां और फ्रूट्स ख़रीदने के लिए। जो भी लोकल हो वो फ्रेश भी होता है और सही भी मिल जाता है। सुपरमार्केट या ऑनलाइन में पैसा भी ज़्यादा लगता है और पता नहीं कितने दिन की सब्जियां होती हैं, वो मुझे तो फ्रेश नहीं लगती। तो लोकल मार्केट से ख़रीदे, पैसे बचाएं। मिडिल क्लास फैमिली लोगों के लिए पैसा कितना इम्पॉर्टेंट है, हर जगह हम नहीं खर्च कर सकते हैं, तो हमें अपना बजट भी फ्रेंडली रखना होता है। तो बस सारी सब्जियों को मैंने इस तरह से निकाल लिया है, ये ड्राई आउट हो जाएंगी और सारी सब्जियां सूख जाएंगी। उसके बाद में धनिया को मैंने नहीं धोया, ऐसे ही इसे कागज़ लगा के टिफ़िन में रख दूँगी कटिंग करके, जिससे ये 1 हफ्ते से ज़्यादा भी चल जाएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप भी यही कीजिए अपने